हाय फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं हूं आपका अपना दोस्त, आपका साथी उज्जवल गुप्ता। सो फ्रेंड्स, आप सभी लोगों का हमारे इस यूट्यूब चैनल RK हेल्प क्लासेस में स्वागत है। आज मैं 11th, 12th, 10th, 9th सभी लेवल के बच्चों को बायोलॉजी की कुछ ऐसी चीज़ें बताऊंगा जो आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल साबित होंगी बायोलॉजी को बेस से समझने के लिए। तो फ्रेंड्स, आप लोग पहले मैं 5 मिनट आप लोगों को बताना चाहूँगा कि क्या क्या चीज़ें मैं आगे चलकर या फिर अभी आप लोगों को बताने जा रहा हूँ। पहले आप लोग समझने का प्रयास कीजिएगा क्या मैं बताने जा रहा हूँ। पहली चीज़ ये है कि आप लोग सभी लोग जानते हैं कि हमारे इस संसार में तमाम प्रकार के जीव रहते हैं, तमाम प्रकार के जीव होते हैं। तो आप लोगों को ये समझना होगा, जितने भी ऑर्गेनिजम्स होते हैं, जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स मतलब जीवित जीवधारी आप लोग अपने समाज संसार में देख रहे हो, हमारे समाज में जितने भी दिखाई दे रहे हैं, इन सभी जीवधारियों को अध्ययन करने के लिए, इनका अध्ययन करने के लिए, इनके विषय में पूरी जानकारी प्राप्त करने के लिए इनको 2 भागों में वर्गीकृत कर दिया गया। इनको 2 भागों में क्लासिफाई कर दिया गया। एक भाग जो मिला वो आपका मिलता है जंतु जगत, जिसे अंग्रेजी में कहते हैं एनिमल किंगडम, और दूसरा जो जगत आपको मिलता है जिसे कहते हैं पादप जगत, जिसे अंग्रेजी में कहते हैं प्लांट किंगडम। तो आप लोग अपने समाज में, इस संसार में जितने भी छोटे से लेकर बड़े, एक घास का पेड़ हो, चाहे कोई साग का पेड़ हो, या फिर कोई और आम का वृक्ष हो, नीम का वृक्ष हो, बरगद का वृक्ष हो, जितने भी वृक्ष हैं इस संसार में, जितने भी पेड़ पौधे हैं, उन सभी को पादप जगत में रख दिया गया, यानी प्लांट किंगडम में रख दिया गया। एवं आप लोग चींटी से लेकर मनुष्य तक, चींटी से लेकर मनुष्य, शेर, हाथी, कुत्ता, बिल्ली, जितने भी जंतु आप लोग देखते हैं अपने इस समाज में, अपने इस वातावरण में, इस इन्वायरमेंट में, उन सभी को, पक्षियों को, सभी चीज़ों को जंतु जगत में रख दिया गया, जिसे अंग्रेजी में कहते हैं एनिमल किंगडम। तो यहाँ से आप लोगों को अब ये समझना होगा कि प्लांट किंगडम और एनिमल किंगडम, इन दोनों को अलग इसलिए किया गया ताकि इनके विषय में और अधिक डिटेल से जानकारी प्राप्त की जा सके। जितना ही अधिक आप नीचे तक जाने का प्रयास करेंगे, जितना भी अधिक आप जगत से वर्ग की तरफ आएंगे, वर्ग से गढ़ की तरफ आएंगे, गढ़ से वंश की तरफ आएंगे, वंश से जाति की तरफ आएंगे, जितना अधिक आप डिटेलिंग में जाएंगे उतनी नई नई चीज़ें आप लोगों को प्राप्त होंगी। लेकिन उससे पहले आपको ये समझना होगा कि जंतु जगत को और पादप जगत को किन आधार पर वर्गीकृत किया गया। क्या ऐसी चीज़ें थी जिनके आधार पर इन दोनों चीज़ों को अलग अलग किया गया, इनको क्लासिफाई किया गया। तो सबसे पहले आपको ये समझना होगा कि आप लोग एक चीज़ समझते हैं, आप लोगों ने एक चीज़ सुना होगा, सेल, CELL, सेल को हिंदी में कहते हैं कोशिका। आप लोग सभी लोग जानते हैं कि जितने भी जीव होते हैं उनका शरीर कोशिकाओं से मिलकर निर्मित होता है, कोशिकाओं से बना होता है। जितने भी जीव हैं सभी जीवों का शरीर कोशिकाओं से मिलकर बना होता है। तो आप लोग समझते हैं आपकी जो पूरी बॉडी दिख रही है, ये सारी चीज़ें कोशिकाओं का ही समूह है। आपके शरीर में लाखों, 10 लाख, मतलब जितने नहीं गिन सकते आप, उतनी कोशिकाएं पाई जा रही हैं। तो आप लोग समझने का प्रयास कीजिए, जितने भी जीव हैं सब जीव कोशिकाओं के ही समूह हैं। लेकिन कोशिकाओं में किस प्रकार से जटिलता आती है तो हमारे शरीर का निर्माण होता है, ये चीज़ हमें समझना पड़ेगा। सभी जीव, जितने भी जीव आप संसार में देख रहे हैं, चाहे पादप जगत में आए या फिर जंतु जगत में आए, सभी जीव कोशिकाओं से ही बने होते हैं। लेकिन कोशिकाएं 2 प्रकार की होती हैं। पहली चीज़ आप लोग सुन लीजिए, पहले सुन लीजिए, फिर मैं लिखाने का प्रयास करूँगा। कोशिकाएं 2 प्रकार से होती हैं। एक कोशिका को कहते हैं पूर्व केंद्रकीय कोशिकाएं, जिसे अंग्रेजी में कहते हैं प्रोकैरियोटिक सेल, और दूसरी प्रकार की जो कोशिका होती है जिसे कहते हैं यूकैरियोटिक सेल, यानी सुकेंद्रकीय कोशिकाएं। शब्द से ही पता चलता है, पूर्व केंद्रकीय और सुकेंद्रकीय। पूर्व केंद्रकीय मतलब केंद्रक से पहले की कोशिकाएं, मतलब ऐसी कोशिकाएं
आप लोग पहले सुनने का प्रयास कीजिए, ठीक ना। जितने भी लोग हमें देख रहे हैं, आप लोगों से निवेदन है, आप लोग पहले सुनने का प्रयास कीजिए, उसके बाद मैं राइटिंग करने का प्रयास करूँगा। कि जितने न्यूक्लियस प्रेजेंट होगा दैट इज़ यूकैरियोटिक सेल, और जिसमें भी न्यूक्लियस एब्सेंट होगा दैट इज़ प्रोकैरियोटिक सेल, और जिसमें प्रेजेंट होगा वो यूकैरियोटिक सेल। तो आप लोग यहाँ तक समझ गए। अब आपको दूसरी चीज़ ये समझनी है कि प्रोकैरियोटिक सेल्स और यूकैरियोटिक सेल्स ये सारी चीज़ें हुआ कैसे, ठीक ना। तो आप लोगों को वास्तव में अभी जितने भी 12th लेवल के बच्चे हैं उन लोगों को तो आगे चलकर चीज़ें पता हो जाती हैं, लेकिन आप लोग जितने भी 9th के 10th के 11th के स्टूडेंट्स हैं उन लोगों को मैं इतना कहना चाहूँगा कि जब भी आप लोग समझने का प्रयास करोगे तो यूकैरियोटिक सेल्स का निर्माण जो होता है वो प्रोकैरियोटिक के एवोल्यूशन के फलस्वरूप ही हुआ है। यानी जब प्रोकैरियोटिक सेल्स में इवोल्यूशन हुआ तभी यूकैरियोटिक सेल का निर्माण हुआ है। अब सेल का इंट्रोडक्शन मैंने आप लोगों को बता दिया। अब आप लोगों के माइंड में दूसरा क्वेश्चन ये उठता है कि क्या वास्तव में सेल्स से ही हमारे शरीर की पहचान है। आप लोगों ने सुना होगा, या फिर जो नहीं सुने वो सुन लीजिए आज, कि सेल्स से हमारा शरीर कैसे बनता है। ध्यान से सुनने का प्रयास कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। जब सेल्स आपस में मिलती हैं, जब बहुत सारी कोशिकाएं आपस में मिलती हैं तब ऊतक का निर्माण होता है। ऊतक को अंग्रेजी में कहते हैं टिश्यू, ठीक ना। ध्यान से सुनने का प्रयास कीजिए। जब बहुत सारी कोशिकाएं आपस में मिलती हैं तब ऊतक का निर्माण होता है। ऊतक को अंग्रेजी में कहते हैं टिश्यू। और जब टिश्यूज आपस में मिलते हैं, जब ऊतक आपस में मिलते हैं तब ऑर्गन का निर्माण होता है। ऑर्गन को हिंदी में कहते हैं अंग। आप लोग नोट कर सकते हैं कि जब सेल्स आपस में मिलते हैं तब टिश्यूज़ का निर्माण होता है, और जब टिश्यूज़ आपस में मिलते हैं तब ऑर्गन का निर्माण होता है, और जब ऑर्गन आपस में मिलते हैं तब ऑर्गन सिस्टम का निर्माण होता है। जब सेल्स आपस में मिलते हैं तब टिश्यूज़ का निर्माण होता है, यानी जब कोशिकाएं आपस में मिलती हैं तब ऊतक का निर्माण होता है। जब ऊतक आपस में मिलते हैं या ऊतकों के समूह को अंग कहते हैं यानी ऑर्गन कहते हैं, और ऑर्गन्स के ग्रुप को यानी अंगों के समूह को अंगतंत्र कहते हैं यानी ऑर्गन सिस्टम। तो आप लोग ये जो श्रृंखला है आपको याद होनी चाहिए कि जब सेल्स आपस में मिली तब टिश्यू का फॉर्मेशन हुआ, जब टिश्यू आपस में मिले तब ऑर्गन का फॉर्मेशन हुआ, जब ऑर्गन आपस में मिले तो ऑर्गन सिस्टम का फॉर्मेशन हुआ, जिसे हिंदी में कहते हैं अंगतंत्र। और जब अंगतंत्रों के समूह को ही बॉडी कहते हैं यानी शरीर, जिसे आप कहते हैं देह, जिसे हिंदी में कहा जाता है। तो आप लोग समझने के आप जैसे आप लोग कहते हैं कि हमारी बॉडी में आप लोग के जैसे देखते हैं डाइजेस्टिव सिस्टम, रिस्पायरेटरी सिस्टम, नर्वस सिस्टम यानी जिसको हिंदी में कहते हैं पाचन तंत्र, श्वसन तंत्र, तंत्रिका तंत्र, परिसंचरण, मतलब तमाम टाइप के तंत्र आप लोग पढ़ते हैं, तमाम टाइप के सिस्टम आप लोग पढ़ते हैं। तो उन्हीं सिस्टम का निर्माण कैसे हुआ, ऑर्गन से हुआ। जैसे मान लीजिए डाइजेस्टिव सिस्टम के विषय में आप लोग थोड़ी बहुत जानकारी रखते होंगे, नहीं भी रखते होंगे तो अगले वीडियो में मैं आप लोगों को उसके बताने का प्रयास करूंगा। तो आप लोग जानते हैं जैसे डाइजेस्टिव सिस्टम हुआ, तो डाइजेस्टिव सिस्टम में आपको कुछ ऑर्गन्स आप लोगों को पता होगा, कुछ ऑर्गन होते हैं जो डाइजेस्टिव सिस्टम का निर्माण करते हैं, पाचन तंत्र जिसे कहते हैं ना, कुछ ऑर्गन के विषय में आप लोगों ने पढ़ा होगा, ठीक ना। तो उसी प्रकार से आपके माइंड में इमेज बननी चाहिए कि सो फ्रेंड्स आप लोग देख सकते हैं मैंने आप लोगों को जैसा बताया था। एक चीज़ आप लोग केवल ध्यान दीजिएगा कि जहाँ से मैंने आपको बताया कि सेल्स आपस में मिलकर टिश्यूज़ का निर्माण करती हैं, आप लोगों को केवल इतना पता होना चाहिए कि किस प्रकार की कोशिकाएं आपस में मिलकर टिश्यूज़ का निर्माण करती हैं। वो कोशिकाएं जो संरचना में समान दिखती हों, जिनकी उत्पत्ति समान हुई हो, जिनकी ऑरिजिन समान हुई हो, संरचना, उत्पत्ति एवं जो कार्य में समान कोशिकाएं होती हैं, ऐसी कोशिकाएं जिनका कार्य आपस में समान हो। तो आप लोग डिफिनेशन इसकी ले सकते हैं, संरचना, उत्पत्ति एवं कार्य में समान कोशिकाओं के समूह को सेल कहते हैं, ऊतक कहते हैं यानी टिश्यू कहते हैं। अब आप लोग नोट करने का प्रयास कीजिए। जैसा कि मैंने आप लोगों को इंट्रोडक्शन में अभी बताया कि सेल्स का जो टाइप होता है वो कितने प्रकार का होता है। सेल्स दो प्रकार की होती हैं।
सेल्स दो प्रकार की होती हैं। पहला आपका हो गया प्रोकैरियोटिक सेल, और दूसरा आपका हो गया यूकैरियोटिक सेल। यूकैरियोटिक सेल तो आप लोग ध्यान से देखने का प्रयास। प्रोकैरियोटिक मतलब जिसमें न्यूक्लियस एब्सेंट हो, यानी केंद्रक के पूर्व की कोशिकाएं। न्यूक्लियस एब्सेंट यानी हिंदी में आप कह सकते हैं केंद्रक अनुपस्थित, केंद्रक न रहा हो जब, तब की ये कोशिका है। पहले जो कोशिका बनी ये यही बनी थी, लेकिन इसी में जब इवोल्यूशन हुआ तब यूकैरियोटिक सेल का निर्माण हुआ। और यूकैरियोटिक सेल मतलब न्यूक्लियस प्रेजेंट। आप लोग ध्यान से सुनने का प्रयास कीजिएगा, ध्यान से सुनने का प्रयास कीजिएगा कि जब पहले की कोशिकाएं जो थी उसमें न्यूक्लियस नहीं पाया जाता था। अब की जो कोशिकाएं होती हैं, या फिर जैसे कि आप समझ, अब की नहीं कह सकते, अभी भी तमाम पूर्व केंद्र की कोशिकाएं हैं कुछ मतलब ऑर्गेनिजम्स में, लेकिन जब उसी में थोड़ा इवोल्यूशन हुआ तब न्यूक्लियस प्रेजेंट वाली सेल्स का निर्माण हुआ। अब दूसरी चीज़ मैंने आप लोगों को बताया कि हमारे जो जीव हैं उनमें कैसे सेल्स का जटिलता आती है, सेल्स में कैसे जटिलता आती है, सेल्स अंत में किस फॉर्म को रूप ले लेता है। ध्यान से देखने का प्रयास कीजिएगा। जब सेल्स आपस में मिलती हैं तब ऊतक बनता है। यहाँ पर आप लिख सकते हैं केंद्रक उपस्थित, ठीक ना। हिंदी में इसे कहते हैं पूर्व केंद्र की, इसे कहते हैं सुकेंद्र की, ठीक ना। यानी ये केंद्रक से पहले की सेल है, ये केंद्रक के बाद की सेल है, ठीक ना। आपस में मिलती हैं तब ऊतक बनता है, ऊतक को अंग्रेजी में कहते हैं टिश्यू, ठीक है। अब देखिए कैसे होता है इसका, एक एक स्टेप में अगर आपको चलना हो तो ध्यान से देखिएगा। सेल जब आपस में मिले तब किसका निर्माण हुआ? टिश्यू का। ध्यान से देखने का प्रयास कीजिएगा, टिश्यू। और जब टिश्यूज आपस में मिले तब किसका निर्माण हुआ? आर्गन का। और जब आर्गन आपस में मिले तो किसका निर्माण हुआ? आर्गन सिस्टम का, और जब आर्गन सिस्टम आपस में मिले तब किसका निर्माण हुआ? बॉडी का, ठीक ना। बॉडी जिसको कहते हैं, आप देखिए हिंदी में आप लोग देखने का प्रयास कीजिए। इसको आप लोग, इसको अगर आप चाहें तो उल्टा करके भी लिख सकते हैं, क्योंकि वास्तव में उसका उल्टा होगा। जैसे ध्यान से देखिएगा, क्योंकि पहले कोशिकाएं आपस में मिली तब आपका निर्माण हुआ, ठीक ना। यहाँ से आप इस प्रकार से भी समझ सकते हैं, ऐसा। इसको आप तीर ऊपर की दिशा में कर दीजिए। देखिए मैं हिंदी में आपको क्लियर कर दे रहा हूँ। जैसे पहले सेल थी, सेल्स यानी जब कोशिका आपस में मिली तो किसका निर्माण हुआ? ऊतक बना, ऊतक का निर्माण हुआ। ध्यान से देखिए। अब किस प्रकार की कोशिकाएं आपस में मिलकर ऊतक का निर्माण करती हैं? जो स्ट्रक्चरली सेम होती हैं, जो फंक्शनली सेम होती हैं, यानी जिनका संरचना समान होती है, जिनके कार्य समान होते हैं, वो आपस में मिलकर ऊतक का निर्माण करती हैं। और ऊतक आपस में जब मिले तब आपका बना अंग, और जब अंग आपस में मिला तो आपका बना अंगतंत्र, और अंगतंत्र जब आपस में मिला तो किसका निर्माण हुआ? शरीर का निर्माण। यहाँ तक आपको चीज़ें समझ में आ गई होंगी, जहाँ तक मेरा अपना मानना है। तो यहाँ पर आपको अगर बताना होगा तो आप यहाँ तक ये चीज़ें बता सकते हैं। कोशिका शरीर की मूलभूत इकाई होती है, आप लोग नोट भी कर सकते हैं ये चीज़ें। कोशिका, तो आप लोग इसे चाहें तो स्क्रीनशॉट भी इसका ले सकते हैं। स्क्रीनशॉट अगर आप लोग ले लेंगे तो आप लोगों को नोट बनाने में थोड़ी आसानी होगी, नोट्स बनाने में। तो यहाँ से आप लोग देखिए, कोशिका शरीर की मूलभूत इकाई होती है, क्योंकि कोशिका से ही सारी चीज़ें बन रही हैं। कोशिका से ऊतक बना, ऊतक से बना अंग, अंग से बना अंगतंत्र, अंगतंत्र से आपका शरीर का निर्माण हो गया, ठीक ना। या फिर आप कह सकते हैं जीव का निर्माण, ठीक है ना। अब ध्यान से देखने का प्रयास कीजिएगा। सो फ्रेंड्स, ये चीज़ें बेसिक्स थी जो मैंने आपको आज को बताने का प्रयास किया मैंने आपको। अब यहाँ पर आप लोग लिख भी सकते हैं, मतलब प्रोकैरियोटिक को हिंदी में कहते हैं। ध्यान से देखिएगा, लिख लीजिए, नहीं तो आप लोग कहेंगे कि प्रोकैरियोटिक को हिंदी में कहते हैं
प्रोकैरियोटिक सेल को हिंदी में कहते हैं पूर्व केंद्रकीय कोशिकाएं, पूर्व केंद्रकीय कोशिकाएं, और यूकैरियोटिक को अंग्रेजी में हिंदी में कहते हैं यूकैरियोटिक सेल को कहते हैं सुकेंद्रकीय कोशिकाएं, यानी केंद्रक युक्त और केंद्रक अनुपस्थित सुकेंद्रकीय कोशिकाएं। सो फ्रेंड्स, अगर आप लोगों को हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो आप हमारी इस वीडियो को लाइक कीजिए और अपने सभी फ्रेंड्स के पास, सभी दोस्तों के पास हमारे वीडियो को शेयर कीजिए, क्योंकि और जैसा भी आपको हमारा ये वीडियो लगा हो कमेंट बॉक्स में लिखिए और हमारे इस यूट्यूब चैनल RK हेल्प क्लासेस को सब्सक्राइब कीजिए। मैं आप लोगों का हृदय से बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूँ। धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।